यह कहानी 8 लोगों के बारे में है जो एक बड़ी कंपनी में एक दमदार नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए आते हैं। सब लोग अपनी शक्ल सूरत सही करके एक कमरे में पहुंचते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हर सीट पर एक कागज रखा है जिस पर कैंडिडेट लिखा हुआ है और नंबर 1 से 8 तक दिए हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक गार्ड कमरे में आता है जिसके पास बंदूक है, जिससे सबको घबराहट हो जाती है। इसके बाद एक आदमी आता है और खुद को इन्विजिलेटर बताता है। वो कहता है कि ये आखिरी टेस्ट है और उनके पास सिर्फ 80 मिनट हैं एक सवाल का जवाब देने के लिए। वो बताता है कि इस कमरे में कोई कानून नहीं है, पर 3 नियम मानने जरूरी हैं। पहला, कोई भी जानबूझकर या गलती से अपना पेपर खराब नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी किसी भी वजह से कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तीसरा, किसी को उससे या दरवाजे पर खड़े गार्ड से बात नहीं करनी है। अगर किसी ने ये नियम तोड़े तो वो बाहर हो जाएगा। ये सब समझा देने के बाद इन्विजिलेटर पूछता है, क्या किसी को कोई और सवाल है? जब सब चुप रहते हैं तो वो टाइमर चालू करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, सब लोग अपने अपने पेपर पलटते हैं, लेकिन सबके पेपर एकदम खाली होते हैं। उसमें कोई भी सवाल नहीं होता। सब हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़की अपने पेपर पर लिखने लगती है। वो लिख रही होती है कि वो क्यों इस नौकरी के लायक है, पर कमरे में लगे कैमरे उसे देख लेते हैं और फिर गार्ड को इशारा मिलता है। वो लड़की को पेपर खराब करने के जुर्म में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद उम्मीदवार नंबर 5 को समझ आता है कि वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। वो सबको ये बताता है, जिससे सबको लगता है कि अब सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सवाल ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही जवाब मिल पाएगा। फिर उम्मीदवार नंबर 5 सबको उनके रंग और बालों के हिसाब से नाम दे देता है। खुद को कहता है व्हाइट, फिर ब्लैक, ब्राउन, चेरी, डार्क और रोज। एक को वो डफर भी कहता है क्योंकि वो किसी से कुछ बोलता ही नहीं। इसके बाद व्हाइट को लगता है कि उठने पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि इन्विजिलेटर ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया। तो वो उठकर देखता है और सच में गार्ड कुछ नहीं करता। एक बार रोज को लगता है कि हो सकता है पेपर पर सवाल अदृश्य स्याही में लिखा हो, तो वो लाइट की मदद से देखने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो कहती है, सब अपने अपने पेपर चेक करो। सब लोग अपने पेपर देखने लगते हैं सिवाय डफर लड़के के, जो अब भी चुपचाप बैठा है। व्हाइट भी लाइट से पेपर चेक करता है, पर कुछ नहीं मिलता। फिर ब्लैक कहता है, हो सकता है यूवी लाइट या एक्स रेज में सवाल दिखे। उसी वक्त चेरी को इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप्स मिलती है, पर स्विच नहीं मिलता। सब मिलकर लाइट्स तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि इमरजेंसी ब्लैक लाइट चालू हो सके। सारे बल्ब तोड़ने के बाद कमरा नीली रोशनी से जगमगा उठता है और सब लोग पेपर पर सवाल ढूंढने लगते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद रोज कहती है, इन लाइट स्ट्रिप्स की पहली परत हटाकर देखते हैं। लड़कियां अपनी हील्स से स्ट्रिप्स तोड़ती हैं और दूसरी रोशनी सामने आती है, पर वो भी बेकार निकलती है। अब तक 20 मिनट बीत चुके होते हैं और व्हाइट गुस्से में उस लड़की का पेपर उठा लेता है जिसे गार्ड ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो तो पहले ही बाहर हो चुकी थी। फिर व्हाइट उसके कागज पर पेंसिल से घिसने की कोशिश करता है ताकि कोई छुपा हुआ सवाल नजर आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो कागज को टुकड़ों में फाड़ देता है ताकि इन टुकड़ों से अलग अलग तरीके आजमाए जा सके। व्हाइट की पहली कोशिश होती है, वह अपने कागज पर पेशाब कर देता है। सोचता है शायद ये लिक्विड से ही सवाल उभर आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद सबको महसूस होता है कि डफर लड़का अपनी सीट पर चुपचाप रो रहा है और फ्रेंच भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा है। डार्क उसकी बातों का अनुवाद करती है, जिससे पता चलता है कि डफर लड़का सबको पूछ रहा था, क्या तुम लोग कागज में कुछ देख पा रहे हो? उसका कहना था कि कागज में उनका खुद का अक्स झलक रहा है, मगर सब उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर से सवाल पर चर्चा शुरू कर देते हैं। एक पल के लिए सब इस एग्जाम के मकसद और कंपनी के इरादों पर शक करने लगते हैं। डार्क कहती है कि इस कंपनी का मालिक बहुत गुप्त है, किसी ने उसे देखा भी नहीं है। ये सुनकर सबका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वे एक दूसरे पर ताने कसने और गालियां देने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी साजिश की थ्योरी बताने लगता है कि शायद ये टेस्ट असल में क्या है। डार्क सबको शांत करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे बताती है कि वह इस कंपनी में पहले से ही काम कर रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, मगर उसने भी कभी मालिक को नहीं देखा। वह भी इस नौकरी के लिए उसी टेस्ट में बैठी है क्योंकि उसे कंपनी में ऊंचा पद चाहिए। फिर डार्क बताती है कि ये वही कंपनी है जो एक चमत्कारी दवा बना रही है, जो एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया में फैली बीमारी को ठीक करने वाली है। कुछ देर बाद रोज गार्ड के पास जाती है और बिना कुछ बोले उसकी जेब से एक लाइटर निकाल लेती है।
उसका इरादा होता है कि इस लाइटर से फायर अलार्म चालू कर दे ताकि छिड़कने वाला पानी शायद कागज पर सवाल उभार दे। वह जल्दी से डेस्क पर चढ़ जाती है पर अलार्म तक पहुंच नहीं पाती। तब व्हाइट उसकी मदद करता है, एक कागज के रोल को जलाकर उसे अलार्म तक पहुंचाने के लिए दे देता है। रोज अलार्म को जलाती है और जैसे ही पानी छिड़कने लगता है सब लोग कागज को देखना शुरू करते हैं पर कुछ भी नहीं उभरता। उसी वक्त गार्ड रोज की तरफ बढ़ता है और उसे निकाल देता है क्योंकि वह जिस कागज को जला रही थी वह उसी का पेपर था। रोज के जाने के बाद ब्लैक व्हाइट पर बुरी तरह भड़क जाता है। वह गुस्से में कहता है कि अब वह व्हाइट की बत्ती गुल कर देगा। अचानक कमरे की लाइटें ही बंद हो जाती हैं। सबको तब समझ आता है कि ये लाइटें आवाज से चालू और बंद होती हैं। थोड़ी देर बाद डफर लड़का फिर से रोने लगता है। व्हाइट इस मौके का फायदा उठाता है और डफर को डराकर उसका कागज फाड़ देता है। गार्ड उस डफर लड़के को कमरे से निकाल देता है पर गलती से उसके चश्मे वहीं छोड़ देता है। अब बचे हुए लोग व्हाइट के रवैये से परेशान हो जाते हैं लेकिन व्हाइट सबको उकसाने लगता है। कहता है कि उसने सवाल समझ लिया है पर वह किसी को नहीं बताएगा। इससे तंग आकर ब्लैक उसे घूंसा मार देता है और बेहोश व्हाइट को कुर्सी से बांध देता है। होश में आने पर व्हाइट बुरी तरह गिड़गिड़ाता है। वह कहता है कि उसे दवाई चाहिए जिससे लगता है कि उसे भी वही वायरस है। ब्लैक उसकी जेब में देखता है पर दवाई नहीं मिलती। बाकी लोग उसे अब भी झूठा मानते हैं और व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ मिनटों बाद व्हाइट को दौरे आने लगते हैं। सबको लगता है कि वह नाटक कर रहा है पर ब्लैक को भरोसा हो जाता है कि ये वायरस की वजह से हुआ है। वह सबको कहता है कि वह भी इस वायरस का शिकार है। तब सब लोग एक दूसरे की जेबें फरोलने लगते हैं और डार्क को दवाई मिलती है। वो दवाई च्यूइंग गम के नीचे चिपकी होती है, ब्राउन की मेज के नीचे। डार्क उसे व्हाइट को खिलाने ही वाली होती है पर ब्राउन जानबूझकर दवाई को कमरे के वेंट में फेंक देता है। व्हाइट की हालत बिगड़ती देख डार्क घबरा जाती है और कैमरे की तरफ देखती है। वह इन्विजिलेटर से मदद की गुहार लगाने लगती है पर अफसोस जैसे ही डार्क इन्विजिलेटर से मदद की गुहार लगाती है वह खुद इस टेस्ट से बाहर कर दी जाती है। सौभाग्य से चेरी जल्दी से अपने हेयर पिन की मदद से वेंट में फंसी हुई दवाई निकाल लेती है और व्हाइट को खिलाकर उसकी हालत में सुधार लाती है। अब सब एकमत हो जाते हैं। व्हाइट को कुर्सी से बांधना बंद कर देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, बताओ असली सवाल क्या है? मगर व्हाइट का जवाब सबको चौंका देता है। वह कहता है कि कोई सवाल नहीं है, बस जो आखिरी बचेगा वही जॉब पाएगा। ये कहते ही वह गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक उसे धक्का देकर बंदूक खुद ले लेता है। दुर्भाग्य से बंदूक में गार्ड का फिंगरप्रिंट चाहिए होता है जो ब्लैक के पास नहीं है। व्हाइट ये मौका देख लेता है और गार्ड का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है जिससे ब्राउन डरकर कमरे से बाहर भाग जाता है और उसी पल वह भी इस परीक्षा से बाहर हो जाता है। चेरी अब कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है पर वह लाइट्स आउट चिल्लाती है। कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर ब्लैक व्हाइट पर हमला करता है लेकिन हालात उलट जाते हैं। बंदूक चलती है और ब्लैक को गोली लग जाती है। जैसे ही लाइट वापस आती है व्हाइट देखता है कि चेरी का एक पांव अब भी कमरे के अंदर है। व्हाइट जैसे ही उसे मारने बढ़ता है टेस्ट का टाइमर 0 हो जाता है। व्हाइट खुश होकर इन्विजिलेटर से अपनी जीत की घोषणा करता है पर तभी गार्ड उसके पास आता है और बताता है कि टाइमर में अभी भी 20 सेकंड बाकी हैं। इसका मतलब व्हाइट खुद भी बाहर हो गया है। असल में डफर लड़के ने कुछ मिनट पहले टाइमर की सेटिंग छुपकर बदल दी थी जब सब लोग आपस में उलझे हुए थे। चेरी धीरे धीरे कमरे में वापस आती है और तभी उसे याद आता है कि डफर लड़का पहले चश्मे और टूटे हुए कांच के टुकड़े की मदद से पेपर को पढ़ रहा था। वह उस छोड़े हुए चश्मे को उठाती है और पेपर को ध्यान से देखती है। तभी उसे पेपर पर बेहद बारीक अक्षरों में प्रश्न एक लिखा मिल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली सवाल वही था जो शुरुआत में इन्विजिलेटर ने पूछा था। भी क्या किसी को कोई और सवाल है? तभी इन्विजिलेटर कमरे में वापस आता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो डफर लड़का ही असल में कंपनी का मालिक है। चेरी उनकी तरफ बढ़ती है और बेहद आत्मविश्वास से नो कहती है, यानी उस एग्जाम के सवाल का जवाब। इन्विजिलेटर और मालिक मुस्कुरा उठते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वही इस टेस्ट की असली विजेता है। इन्विजिलेटर बताता है कि कंपनी को ऐसा एडमिन चाहिए था जो डिटेल पर ध्यान दे, सख्त फैसले ले सके और फिर भी इंसानियत न भूले। चेरी ने ये सारी खूबियां दिखाई हैं।
मगर चेरी जॉब लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो लोगों की जान लेती है। फिर इन्विजिलेटर और मालिक बताते हैं कि वायरस का इलाज खोजने के अलावा कंपनी ने सेल रीजेनरेशन यानी कोशिकाओं को तुरंत ठीक करने का तरीका भी ढूंढ लिया है, एक तरह से जिंदगी का तोहफा। यही वजह है कि ब्लैक अभी तक मरा नहीं है। उसे लगी गोली में वायरस की दवा थी जिसने उसे जिंदा कर दिया। ये सब सुनकर चेरी का मन बदल जाता है। वह मालिक का हाथ थामकर संकेत देती है कि वह ये जॉब अब स्वीकार कर रही है। और यहीं पर मूवी